टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वहीं सोलेडार में यूक्रेन एयरफोर्स का हमला, फाइटर जेट से रूसी बेस पर गिरा है बम। हमले में रूसी सेना का बेस तबाह। अलास्का में रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन का मुद्दा है यूक्रेन में शांति स्थापना, जिसमें पुतिन की शर्तों पर और यूक्रेन के भूभाग पर फैसला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले में यूक्रेन की सहमति नहीं पूछी जाएगी। यही वजह है कि यूक्रेन समेत यूरोप ने ट्रंप के खिलाफ बगावती तेवर अपना ली है। लेकिन इस बगावत का अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम के लिए समझौते की तैयारी। ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन पर फैसला। पंद्रह अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली वार्ता के लिए अलास्का तैयार है। लेकिन वार्ता जिस विषय पर होनी है, जिस देश के भविष्य का फैसला ट्रंप और पुतिन समझौते की मेज पर करने वाले हैं, उस देश का प्रतिनिधि इस वार्ता में नहीं होगा। तो क्या ज़ेलेंस्की के बिना यूक्रेन का भविष्य तय होगा? क्या ट्रंप पुतिन का फैसला ज़ेलेंस्की मानेंगे? और क्या यूरोप ट्रंप पुतिन के फैसले से सहमत होगा? कूटनीति के मोर्चे पर ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ट्रंप अगर कोई फैसला लेते हैं तो ज़ेलेंस्की भले ही उस पर अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन यूरोप के लिए स्थिति बहुत कठिन हो जाएगी। उनके लिए नाफरमानी का मतलब होगा सीधे अमेरिका का विरोध। और यह हुआ तो अमेरिका यूरोप के बीच बड़ी खाई बन जाएगी। वहीं यूरोप के खिलाफ एक्शन लेने से पुतिन को रोक भी नहीं पाएंगे, जिसका मतलब है कि यूरोप पर एटमी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए यूरोप ट्रंप पुतिन की वार्ता को लेकर एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए यूरोपीय देशों की बैठक का दौर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इन बैठकों में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग ये उठी है कि अलास्का वार्ता में ज़ेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ये मांग जायज भी है, क्योंकि जिस देश पर फैसला होना है उसके प्रतिनिधित्व के बिना उसके भविष्य का फैसला करना उस देश के अधिकारों का हनन है। तो क्या अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई मजबूरी है? जवाब जेडी वैंस के बयान से मिलता है। अब मुमकिन है कि पुतिन की शर्त की वजह से ज़ेलेंस्की को अलास्का सम्मेलन में आमंत्रित ना किया गया हो, लेकिन इस फैसले से यूक्रेन ही नहीं यूरोप भी भड़क गया है।